नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलम शुक्ला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे भाई बहन यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए आज हिंदी वर्णमाला की एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए आज हम शुरू करते हैं इस विशेष क्लास को। इसमें हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? वर्णों को जानेंगे कि वर्ण क्या हैं। ठीक है, तो वर्ण से पहले हम क्या समझेंगे? वर्ण से पहले हम ध्वनि को समझेंगे। क्या समझेंगे? ध्वनि को समझेंगे। ध्वनि क्या है? सबसे पहले क्या समझेंगे? ध्वनि। वर्ण से पहले हम क्या समझेंगे? ध्वनि समझेंगे। ध्वनि का मतलब होता है, जैसे हमने कहा आ, क्या कहा? आ, हमने कहा ई, हमने कहा ऊ, और ठीक है, हमने कहा का, हमने कहा खा। तो ये सब क्या है? अगर हम मुख से अपने वागेंद्रियों द्वारा जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो क्या है? ये ही ध्वनि है। मतलब ध्वनि का मतलब हुआ आवाज। क्या हुआ? आवाज। आवाज। तो जिस ध्वनि को, जिस आवाज को हम इन वर्णों को उच्चरित करते हैं, मात्र उच्चारण करते हैं, इनका बोलते हैं, तो क्या हो जाती है? ध्वनि हो जाती है। लेकिन जब वहीं पर हम इसको ऐसे लिखित रूप में देते हैं, तो जब ध्वनि हम निकालने लगे तो इन ध्वनियों को एक चिन्ह मिला। कैसे? जैसे मैंने का ध्वनि निकाला, ठीक है, तो इस का को हम ऐसे लिखेंगे। ऐसा जो है माना गया। जब हम भाषा देवनागरी लिपि पढ़ेंगे तो उसमें इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन आज आप इतना ही जानिए कि जब ध्वनि, आवाज़ हमारे मुंह से निकली तो उस ध्वनि को हम कैसे जो है इसको लिखित रूप में ले आए। एक चिन्ह इसको दिया गया। जैसे का हमने बोला तो का को एक चिन्ह दिया गया कि का ऐसे ही लिखा जाएगा, खा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इतना समझ में आया ना? चलिए, अब ध्वनि तो समझ लिए आप, अब आप समझिए वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण को आप देखिए, जैसे आपने का से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है, ये क्या है? वर्ण है। ये आ से लेकर के ये आह तक क्या है? ये वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण है। अर्थात हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे ऐसे तो कहेंगे हम ये सब वर्ण हैं, लेकिन जब उसको व्यवस्थित क्रम में, जैसे का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, इस प्रकार से जब एक व्यवस्था में इसको रख देंगे, व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगी? वर्णमाला हो जाएगी। जिस प्रकार से माला गूंथी जाती है तो उस माला को एक एक मोती करके जब हम पिरोते हैं और एक ही साइज के मोती जब उसमें गूंथते हैं तो वो देखने में सुंदर लगती है, व्यवस्थित लगती है। उसी प्रकार से जब इन वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया, तब वो क्या हो गया? क्रम व्यवस्थित हो गई। अर्थात इसीलिए उसको हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्ण क्या है? और वर्ण कैसे बने? ध्वनि क्या है? इतना हमने समझा। अब इसके आगे हम समझेंगे कि ये जो है वर्ण, जो है वर्ण के कितने भेद होते हैं। चलिए पहले वर्ण में हम समझ लेते हैं। ऐसे ही देखिए, जैसे वर्ण जो है, ये का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा,
धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला व स, ख श ह छ त्र ज्ञ। ठीक है, तो जिसमें जो है आपने इतना देखा, ये क्या हो गई, वर्ण हो गए। वर्ण में ये क्या है, ये क्या है, व्यंजन है। क्या है, ये व्यंजन है। ठीक, और इसमें स्वर भी आते हैं। स्वर कौन से हैं ये, जैसे आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं आ। ये क्या है, ये इतने स्वर हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में हमने दो भेद किए, एक स्वर का और दूसरा व्यंजन का। तो व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये का से लेकर के ज्ञ तक आते हैं। और स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ से लेकर के आह तक आते हैं। लेकिन आ से लेकर के औ तक ही स्वर माने गए हैं। अंग और आह को आगे क्या कहेंगे, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया ना। आइए इसके आगे हम देखते हैं। अभी आपको हम एक ही क्रम में अभी बताएंगे ग्राफ में कि कैसे जो है हिंदी वर्णमाला, एक ग्राफ में आप सिर्फ ग्राफ देखिए और ध्यान से पढ़िए उसको, आपको तैयार हो जाएगा। जैसे हिंदी ध्वनियों में वर्ण के प्रकार, देखिए वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। हिंदी ध्वनियों में वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। या वर्ण के भेद कह लीजिए, ठीक है, या वर्ण के प्रकार कह दीजिए। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के प्रकार कितने हैं, दो हैं। एक और दो, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने नीचे बताया, फिर से देखिए। आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। बस यही है स्वर। इनकी संख्या कितनी है, ये 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। ठीक, अब व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। कितनी है, 33 है। जैसे क ख ग